कोई संख्या है, मुझे इसको भाग करना है 8 से। मुझे ये बताओ ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इतना काहे ससे ससे हो? भाग ये क्या कहलाएगा? भाग ही तो है। अच्छा चलिए अभी मैं इसको भाग करता हूँ, चाहे इधर रखूँ कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ा में कितनी बार पढ़ा है? शेष क्या आएगा? यही है, भाग तो ऐसे ही करेंगे। अब बताओ मुझे कि इसमें ये क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? भाजक है, ये डिवाइजर है, भाजक। और ये क्या है? ये तो सब बड़ी छोटी सी चीज है भाई, भाज्य है। और ये क्या है हमारा? बाबू इतना तो याद रख लो यार, ये भागफल है। ये क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर है। ये क्या है आपका? भाज्य है। और ये क्या है आपका? भाजक है, डिवाइजर है। बस इतना सी बात इसमें याद रखना है, और क्या। ये कक्षा 2 3 4 का सवाल है, इसको अभी मैं बताना नहीं चाहता। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सरलीकरण पे आ रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन है। अब फिर मुझे बहुत पीछे ले जाना चाह रहे हो आप। भाग आ जाता है ना तो पहचान। अच्छा मुझे अगर जैसे मुझे उत्तर की जांच करना है तो कैसे करते हैं पता है आपको? मतलब एक फार्मूला आपको याद होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे, बोलते जाइए, भागफल धन शेषफल। आया ना? यही तो। भाज्य क्या है बताना मुझे। हा? बाकी सब कुछ मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इसके बराबर आ जाए, समझ लो हमारा भाग सही है। तो भाजक क्या है बताना? भागफल क्या निकला है और शेषफल क्या बचा है? यही करते हैं बस, और क्या। 8 छंग 48 में क्या जोड़ दें? क्या बराबर हो गया है? मतलब सही है भाग हमारा। हाँ तो ये तो खैर भागफल का था, अब मुझे आगे कुछ बताना है। अब समझ गए हैं? मिटा दूं मैं फिर? अब पता है ना शेषफल क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है। हाँ है ना? आवाज नहीं करे भाई, थोड़ा शांति रखो। छोटी छोटी चीजें बताना पड़ रहा है मुझे, लेकिन याद रखना कि ये ठीक हो जाए। मैं सरलीकरण कैसे करूंगा? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। जब आपसे सवाल देखो ऐसे करेगा, पूछे कह दे आपसे कि इसी को ऐसे कहे, ध्यान से सुनो, ऐसे कह दे, मैं तो इसको ऐसे समझा रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। वो आपसे कैसे कहेगा, पूछेगा कैसे? ऐसे पूछेगा 5/8, 5/8 में शेषफल क्या होगा? बस। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? शेषफल क्या होगा, बस आपसे सिर्फ इतना पूछेगा। बताओ क्या। हाँ, फल की बात आए, क्वेश्चन पूछे कि शेषफल क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखना कि शेषफल लिखिए, पहले पहला पॉइंट लिखिए। ऐसे शेषफल करके लिखिएगा, फिर हेडिंग बनाइएगा शेषफल, और उसके बाद पॉइंट करके लिखिए। पहला पॉइंट करके लिखिए, पहले लिख लो फिर बताते हैं। शेषफल के प्रश्नों में, शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की या सरलीकरण नहीं होता। शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण नहीं होता। शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण नहीं होता, पहला पॉइंट। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब शेषफल पूछेगा तो उसको सरल करने के चक्कर में मत पड़ना, मैं यही समझा रहा हूं। दूसरी बात लिखो, यदि अंश का मान, यदि अंश का मान हर से छोटा है, मैं भी समझा दे रहा हूं। यदि अंश का मान हर से छोटा है तो शेषफल अंश के बराबर होता है।
मतलब जितना अंश होगा वही शेषफल होगा। यदि अंश का मान हर से छोटा है, अंश और हर समझते हैं नहीं बाबू, ये बताओ पहले, ये भी बताना पड़ेगा ऊपर वाले को नीचे वाले को। हाँ, लिख लिए हैं। तीसरी बात लिखे, तीसरी बात, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अच्छा, होता है कि नहीं होता, ये बताइएगा, मेरी तरफ देख करके बात करेंगे। है, नहीं होता है, देखना जरा। क्या आएगा शेषफल? अरे छोड़ो, बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 5 आम है, पांचों आम मैंने खा लिए, बचे क्या है? कुछ नहीं बचे। मैं और कितना खा लूं कि माइनस में हो जाए, वो हो ही नहीं सकता है। वही बात है, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा। 3 बातें समझ में आई हैं आपको? पहला क्या आया है, शेषफल को कभी हम क्या नहीं करेंगे, सरलीकृत शेषफल के प्रश्नों को सरलीकरण नहीं करेंगे या सरलीकरण नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है, यदि अंश हर से छोटा है तो शेषफल वही होगा जो अंश होगा। और क्या होगा, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ये बातें समझ में आई हैं आपको? अब देखते हैं, और प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, ये है, ये 1 है, और कह रहा है कि इसको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। इधर इधर क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा, इस सरलीकरण करने के चक्कर में मत पड़ना आप, कि ऐसे करने लगो। क्या करो आप, काटो 5 से, 5 त्याई और 5 अट्ठे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सरलीकरण नहीं करेंगे। आप बताओ मुझे, पहाड़ा कितनी बार गया? हाँ, कितनी बार गया है? बचा कितना है? हाँ? पक्का? क्या बचा? मेरा उत्तर क्या होगा? अभी इतनी सी बात समझ में आई है बस। कितना होगा? शेषफल ही तो पूछा है, तो मैंने शेषफल बता दिया है, और क्या। शेषफल कितना आएगा जरा बताना? 10 ही आएगा। क्या आएगा? अभी तक समझ में आया है? अगर मान लो ये समझ में आपको ना आया हो, और आपको बड़ी शौक लगी कि नहीं सर हम तो काटेंगे, हाँ, आपको काटने की अगर आदत पड़ी है, तो क्या करेंगे इसको बताना? 2 से काटोगे ना, 2 ही से तो काटोगे, तो ये क्या होगा बताना जरा, नीचे क्या होगा? यही होगा। फिर भी अभी मैं भाग कर सकता हूँ, कितनी बार जाएगा है? कितना बचा है? 5। कितना बचा? ये 5 समझ में आया है? मैंने इसको काटा कितने से था? 2 से काटा था ना, मैं 2 से इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा। अगर काटने का बहुत शौक लगे तो काटिएगा, और जिससे काटना, जो शेषफल आए उसको उसी से गुणा करना, या फिर आप डायरेक्टली भाग कर देना जिससे इसको लग जाए। ये बात समझ में आई है? आया है? तो करके दिखाओ जरा हमें। 89 डिवाइडेड बाई 12, शेषफल क्या होगा बताओ जरा। 12 5 आया है, काटने की शौक तो नहीं लगी है? अब सुनो, तो ये तो था कि हम लोग जब अंश अंश क्या हो, बड़ा हो और छोटा हो तो कर लेते हैं, लेकिन अंश छोटा है हर बड़ा है, तो मैंने क्या कहा है कि यदि अंश क्या हो, हर से छोटा हो, तो शेषफल हमारा क्या होता है, वही होता है जो अंश होता है। ध्यान से देखो, मिटाऊं मैं इसको?
मान लो क्या होगा, पक्का। लेकिन कभी ये गलती मत करना कि इसको ऐसे ऐसे काट देना, बोल देना 1/2, दिस इज रॉन्ग आंसर। मैंने क्या कहा कि सरलीकरण नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर मुझे मल्टीप्लाई, इसलिए चक्कर में मत पड़ना। आप सीधे से क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, यदि अंश छोटा है किससे, हर से, तो शेषफल हमारा क्या होगा, वही होगा जो अंश होगा। इतनी सी बात समझ में आई है? हाँ, बताओ फिर शेषफल क्या होगा, है नहीं है, ये भी समझ में आ गया हमको। कभी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं ऋणात्मक की भी एक बात बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, ऋण 40/11। अब बताओ, पहले तो इसका शेषफल निकाल लीजिए, और ऋणात्मक नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं। है 7 आया है, क्या आया है, ओके है, गलत आंसर। अभी सुनो, कितनी बार किया आपने, है 3 बार, 11×3 = 33, क्या आया, हाँ, और कितनी बार किया था, 3 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, 604 आएगा। मतलब ये ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन एक है -7, एक है +7, एक है -4, एक है +4। तो अब तो मैंने बता दिया, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा केवल कि 7 बच गया तो मैं 7 रख दूंगा। ऐसे स्थिति में हमें क्या करूँ, जितनी बार गया उसको उसमें से माइनस करूंगा। समझ में आया है? चलो एक और बताओ, फिर अगर आया है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको तुम ही बताओगे। मैंने क्या लिखा, चलो बताओ कितना आया। अभी अभी बताया है, अभी भी बताया है मैंने। क्या आया है बताओ, 100 आया है। तो 500 में से आप 100 को माइनस कर दो ना, तो शेष फल आ जाएगा। आया है, अगर आया है तो फिर इसको भी बताना। आया है, सबका 75 आया है। अगर 75 आया है तो फिर हम लोग आगे चलें, जल्दी से कर लेते हैं भाई, परेशान ना हो। एक और बताएंगे, चलो अभी बताओ। आप बता रहे हो, कौन बताया था, है? सही है, अब बताओ। हाँ सही है, तो इस फल हमारा वही होगा। क्लियर है? आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो फिर एक ट्रिक और समझते हैं, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनो, इधर कुछ संख्याएं दे करके आपसे बटे में देगा, जैसे कुछ भी दे दे, तो कहीं शेषफल निकालो। मैं अभी तक शेषफल ही निकाल रहा हूँ। संख्या है आपके पास, दे रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है 41 × 42 × 43 × 44, आगे भी बढ़ा सकता है, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। और कह रहा है /9। कह रहा है बताओ इसका शेषफल क्या होगा। मुझे गुणनफल से नहीं मतलब है, मुझे किससे मतलब है, शेषफल से मतलब है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे बताओ मुझे। हाँ, अच्छा तुम पहले बता दो पहले, हाँ क्या करें, बोलो बोलो बोलो, क्या करें।
ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये ए है, इंटू बी है, इंटू सी है, इंटू डी है, मान लो, हाँ या ना, अपॉन एन मार देते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक एक संख्या को पहले हम लोग भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, फिर इसका जो आएगा इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। क्लियर? तो मैं देखो पहले क्या करूंगा, देखो इधर, इसको मैं पहले इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको ऐसे ही बनाना होगा मुझे। अब समझना है इसको। ठीक है, बात समझ में आई है? मैंने इसको इससे भाग किया पूरी पूरी बार, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। फिर मैं वही यहां भी करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, फिर मैं वही यहां भी करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बटे में क्या कर दूं, 2 चौक 36 और 3 3 6 आया। यहाँ पे क्या आया था, सॉरी ये 44 है, मैंने अभी सही है, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया है? नहीं आया है तो फिर से देखो। मान लो ये संख्या है आपकी ए बी सी डी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अपान आपको भाग करना है एल से, और कह रहा है कि इसका शेषफल बताना है। तो मुझे वो नहीं करना है कि इन संख्याओं को गुणा करूं, फिर जो आए फिर उससे करूं, फिर वो जो आए फिर उससे करूं, और फिर 9 से भाग करूं, वो काम नहीं करना मुझे। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले इसको इससे भाग करना है, जो शेषफल आए वो यहाँ पे लिखना है, फिर जिसका निशान है यहाँ पे करना है, फिर मुझे इसको इससे भाग करना है, जो आए यहाँ पे लिखना है, फिर वही काम। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर वही काम। इतनी सी बात समझ में आई है? बटा में क्या कर दूं, ये समझ में आया है ना? वही मैंने यहाँ पे किया है। 9 चौक 36, 41 से 36 माइनस हो गए, क्या बचेगा, वही मैंने यहाँ लिखा है, फिर वही काम मैंने यहाँ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर वहां पे क्या होगा। क्लियर है? अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 छंग और 7 अठे बटा, आया है ये आया समझ में? फिर मैं इसको क्या कर दूं, कर देता हूं, करिए जरा, पहाड़ा कितनी बार गया है, बचा कितना है, फिर इधर कितनी बार गया है, क्या बचा है, फिर मैं क्या कर दूं, है? हाँ या ना? आया क्या? अगर हर अंश कम है हर से, तो उत्तर हमारा शेषफल क्या होगा, आया है, बनाओ। हो गया है? हुआ? ध्यान से इधर देखेंगे, अगर हुआ है तो क्या आप इसको भी कर लेंगे, मैं कोई भी संख्या दे रहा हूँ, क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 11 सते क्या बचा, हाँ 11 अठे 88, क्या बचा, फिर इतनी बात समझ में आई है क्या, 2 तिहाई 6 इक्यावन 6 बटा क्या, उत्तर हमारा क्या आएगा, क्यों, अंश कम है। क्लियर है? आएगा, मिटा रहे हैं, फिर मिटाए, आगे देखते हैं, जब बढ़ता हुआ देख ले घटता हुआ भी देख लेते हैं, जैसे 72 गुणे 71 गुणे ये
70 गुणे, चलो किसी भी संख्या से आप भाग कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर देते हैं, 11 से कर देते करके बताओ जल्दी से, आ जाएगा ये, शेषफल निकालना है, सबका आना चाहिए। नहीं होगा, चले करो, जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, और क्या, शेषफल जीरो हो जाएगा, उसकी कौन सी बड़ी बात, देखो आया है सबका, क्या आया है, सारे लोग नकल मारे हो, अभी भी दिमाग लगा लो। चलिए, आप पीछे लोग भी बता पाएंगे क्या, आया है? क्या आया, जीरो कहाँ से आएगा, क्या आया भाई, कितना कितना, वो कहाँ कर दिए आप, उन्होंने नहीं करना है, क्या देख रहे हो, 11 छंग, क्या रिमाइंडर बचा, इंटू 11 छंग, क्या रिमाइंडर बचा, 11 छंग, क्या रिमाइंडर बचा, 11 छंग, क्या रिमाइंडर बचा, ये यार काम नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, छह पंचे 4 तिहाई बटे 11 दूना, हाँ या ना, 8 रिमाइंडर, 8 रिमाइंडर, 11 कन्नम, 8 कन्नम, 9 कहाँ आया है, डर क्या रहे हो, यही तो देखना है, करो ना फिर, हो जाएगा, अगर हो जाए तो फिर इसको भी करके दिखाओ मुझे, अब की मैं बताऊंगा नहीं, सबका एक जैसा आना चाहिए, 12 तिहाई क्या बचा, 12 तिहाई क्या बचा, 12 तिहाई क्या बचा, एक मिनट, ये 37 है, हाँ, अरे ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो 39 कर दिए थे, ठीक है ओके, तो फिर 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 2 तिहाई 12 का नाम गुणे 6 तो वही रहेगा, 6 बटा, मुझे काटना वाटना कुछ नहीं है, मेरा वही आंसर आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, संख्या दी दी जाएगी, कहेगा कि इसका शेषफल क्या होगा, बस, क्या कहेगा, और शेषफल के लिए अभी हमने 3 रूल लिखवाए हैं, वो 3 रूल क्या है, पहला रूल बताओगे कि शेषफल के प्रश्नों में कभी सरलीकरण नहीं होता है, काटना पीटना मत, दूसरी बात, यदि अंश हर से कम है तो शेषफल हमारा वही होगा जो अंश होगा, तीसरी बात, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा, बस ये शेषफल निकालने का है, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको,